स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं खासतौर पे क्लास 12 के उन बच्चों की जिन्होंने प्राइवेट एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट और वो इस बार बोर्ड के बच्चों के साथ एग्जाम देने वाले हैं। अब चूंकि देखो, आपने एक साल तो ऑलरेडी वेस्ट हो ही गया आपका, लेकिन जो जेई नीट का एग्जाम है, क्या आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? कुछ चीजें हैं जो बच्चों के डाउट्स हैं। जेई में तो बच्चे जानते हैं कि 75% से नीचे एडमिशन ही नहीं होता, तो क्या हमें फॉर्म फिलअप करने देंगे या नहीं देंगे? तो कुछ डिस्कशन करते हैं बच्चों। देखो, आपने इन कैटेगरीज में से किसी में फिल किया होगा, कंपार्टमेंट, इंप्रूवमेंट, फेलियर, एडिशनल सब्जेक्ट एटसेट्रा। तो आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आपको सीबीएसई ने चांस दिया है अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का, पास होने का। तो आपको जेई नीट या कोई भी ऐसा एग्जाम रोकेगा नहीं, ठीक है? तो आप फॉर्म फिलअप करोगे, लेकिन कैटेगरी आपको समझना होगा कि अगर आप कंपार्टमेंट हैं या आप फेलियर की कैटेगरी में, तो इस बार आप अपियरिंग होंगे क्योंकि यू आर नॉट पास्ड। लेकिन अगर आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी पास्ड होता, आपकी कैटेगरी पास की होगी। या अगर 6 सब्जेक्ट में से 5 में आप पास हो, ठीक है, एक में आपकी कंपार्टमेंट अभी तक चल रही है, तो भी आप ओवरऑल पास हो ना, क्योंकि सीबीएसई को 5 सब्जेक्ट में पास होना आपके लिए डिजायर्ड है। तो फिर भी आप पास कैटेगरी में फिलअप करोगे। अब बात करते हैं 75% क्राइटेरिया। दिस इज, ये मार्क्स कब चाहिए? जब आपका एडमिशन होना होता है, काउंसलिंग के टाइम में आपको चाहिए। अगर आपने अच्छे मार्क्स मतलब स्कोर कर लिए एंड यू रीच 75%, तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? अगर आप काउंसलिंग तक पहुंच जाते हो तो आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कई बच्चे नहीं पहुंचते हैं, लेकिन जेई का स्कोर कार्ड आपके पास है और वो अच्छा स्कोर है, तो यू कैन गेट एडमिशन इन अ वेरी गुड कॉलेज ऑल्सो, ठीक है? मान लिया कि आईआईटीज में एडमिशन ना हो, लेकिन अच्छे कॉलेज में जेई मेंस के स्कोर के थ्रू मैक्सिमम जगह एडमिशन होती है, तो वहां भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो इसीलिए आपको आपको एग्जाम बिल्कुल देना चाहिए, ठीक है? और कैटेगरी जरा देख करके सिलेक्ट करना है, आप पास हो कि नहीं ये आपको पता होना चाहिए। नीट वाले बच्चे मार्क्स लिख के देते हैं, तो मार्क्स अभी आप लिख के दोगे, जो नया मार्क्स होगा आपका, वो आपके काउंसलिंग के टाइम में आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है? एक मेजर कंफ्यूजन है बच्चों के बीच। कई बच्चे मुझे लिखते हैं नीट के लिए भी कि क्या हमारा भी सिलेबस वही है जो नीट ने अभी दिया है? बिल्कुल, सिलेबस चेंज नहीं हो रहा। जो सभी बच्चों के लिए नीट का सिलेबस है इस बार, वही आपका होगा। जो जेई का सिलेबस है, जेई मेंस का, वही आपका भी होगा। और एग्जाम जो आप दे रहे हो उसमें 2024 में जो बोर्ड के बच्चे जिस सिलेबस को लेकर एग्जाम देंगे, या जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, वही पैटर्न आपका होने वाला है, ठीक है? तो आपका जो पुराना पैटर्न था, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम का था, जेई का था या नीट का था, वो अभी नहीं होगा। जो नया बैच है, नया सेशन है, उसके साथ आप बोर्ड दे रहे हो ना, इसीलिए आपका सारा सिलेबस उनके अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सब कुछ करना है, ठीक है? अगर सीबीएसई के फॉर्म फिलअप में चलो कंफर्मेशन पेज में कोई मिस्टेक दिख रहा है, मान लो किसी ने कोई कैटेगरी गलत चूज कर लिया, एनीथिंग सच रॉन्ग है, उससे आपके जेई या नीट के एग्जामिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? एडमिट कार्ड आप सबका आएगा ऑनलाइन। और चूंकि जब आप स्कूल्स में होते थे, तो आपको स्कूल से मिलता था एडमिट कार्ड, दैट वाज साइंड बाय योर प्रिंसिपल। अब आपको सेंटर सुपरिटेंडेंट से साइन करवा के एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना होता है। आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है, वो आपकी सिटी में ही होगा, जो आपने चूज किया होगा ऑलमोस्ट वही होगा। और यूनिफॉर्म जो होता है आपकी स्कूल का, आप चाहो तो वो पहन सकते हो, नहीं तो नॉर्मल जो ड्रेस होती है हल्की फुल्की सी, वो पहन के लोग जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें ताम झाम ना हो। जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं सीबीएसई के। और अगर आप जेई वगैरह दोगे तो वहां पे अलग ही प्रोटोकॉल्स हैं, उसका पालन आपको करना पड़ेगा। और वो अपडेट तो आपको एग्जामिनेशन से पहले मैं दे दूंगी। इसलिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और पढ़ाई करते रहिए। डू नॉट वेस्ट टाइम नाउ, अब बहुत कम समय बचा हुआ है। सिलेबस अभी तक नहीं देखा है तो भी सिलेबस को पहले देखो, वेटेज देखो, एनसीईआरटी को गो थ्रू करें, रिवीजन नोट्स, मतलब एवरीथिंग यू हैव टू सी, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स, इजंट इट? पीवाईक्यू, सैम्पल पेपर, एग्जाम्पलर्स, ये सब आपको करने पड़ेंगे। फॉर क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए ऑलरेडी हर चैप्टर जो केमिस्ट्री की है, उसके इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है बोर्ड के, उसकी ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है एंड प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप देख लीजिए, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स प्रिपेयर होते हैं, क्या आप रेडी हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये समझ लो कि हर जो जो चैप्टर में आप बना पा रहे हो ये क्वेश्चन, मतलब समझ लो कि वो चैप्टर्स आपके डन हो रहे हैं। एंड स्पेशली नाउ कंपार्टमेंट कैटेगरी के बच्चे, ये रेगुलर बैच के जो बच्चे हैं, क्लास 10 साइंस एंड क्लास 12 केमिस्ट्री, इनके लिए स्पेशल बैचेस ऑलरेडी ऑनगोइंग है।
आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच। एनसीईआरटी से हम पढ़ाते हैं, यहाँ पर हाईलाइटेड पीडीएफ ऑफ एनसीईआरटी शेयर की जाती है, नोट्स, प्रैक्टिस पेपर्स, एवरीथिंग इज गिवन। जूम पे क्लासेस होंगी एंड यू कैन राइट मी अ मेल, और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक स्पेशल बैच लॉन्च होने वाला है प्री बोर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है, जिसमें 1 मंथ के का कोर्स होगा, जिसमें सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये बैच भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्री बोर्ड का बैच, इसमें 1 मंथ में इंटायर सिलेबस का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपडेट्स।